गर्ल्स आइडियल एकेडमी का 31वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित। आदाब, आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। गर्ल्स आइडियल एकेडमी आज़ाद नगर अररिया प्रांगण में स्कूल के 31वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 25 जनवरी 2025 की देर शाम स्कूल ऑफ आइडियल ग्रुप ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन सिगोसा द्वारा एक छोटा सा समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल ऑफ आइडियल ग्रुप के डायरेक्टर मोहम्मद अला मख्तूर मुजीब, केवी क्लासेस के डायरेक्टर विवेक सर, शिक्षिका सबिस्ता खानम, सिगोसा के संयोजक सह कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद आफ्ताब फिरोज, आइडियल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नातिक मुजीबी और मुक्सिद अली सहित दर्जनों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। समारोह का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि मोहम्मद अला मख्तूर मुजीब के हाथों केक काटकर किया गया। आज हमारे स्कूल का गर्ल्स आइडियल एकेडमी का 31वां एकेडमी डे फाउंडेशन डे है, यानी 30 साल पूरा हो चला है। 25 जनवरी सन 1995 को ये स्कूल का क़याम हुआ था और हमारा एक फोरम जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक फोरम है सिगोसा, स्कूल्स ऑफ आइडियल ग्रुप ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन। पहले हर साल ये सिगोसा का एक मीटिंग साल में एक बार पाबंदी से हुआ करता था, जिसके ऑर्गेनाइज़र आफ्ताब फिरोज हैं। इस साल जो आज का जो मौका है कि आफ्ताब फिरोज ने जब सोशल मीडिया पर देखा कि गर्ल्स आइडियल एकेडमी और उसका एकेडमी डे इतना सिंपल, तो शायद हमको लगता है कि इसको हार्ट टचिंग हुआ कि भाई हमारे स्कूल जहाँ से हमने तालीम हासिल किया है, जो बहुत अगर स्कूल के बारे में कोई बात आती है तो पहले गर्ल्स आइडियल एकेडमी का नाम ही आफ्ताब फिरोज लेंगे, तो इनको शायद अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये महफिल आज सजाई गई है। सबसे पहले इस बात के लिए हम अपने सिगोसा मेंबर ऑर्गेनाइज़र आफ्ताब फिरोज को दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। जब 1995 में जिस स्कूल का क़याम हुआ था, तब से लेके अब तक मेरी कोशिश ये रहती है कि टीचर से फ्रेंडली डील करें। ये हमारी कोशिश हमेशा रही है और इस कोशिश को हमको जो एहसास है कि टीचर से सराहते भी हैं और इसका हमको खातिर बेनिफिट भी मिलता है। मेरा जो मकसद स्कूल का क़याम का था, वह दौर जब 1995 में रखा है तो बिल्कुल लड़कियों के लिए ही 100% फोकस था कि हमको लड़कियों को तालीम देनी है। लेकिन सवाल उठेगा कि भाई आज तो बॉयज़ भी हमारे साथ हैं, चूँकि बहुत लोग जान रहे होंगे। दरहकीकत अगर हम उसके बाद 95 में ये क़याम हुआ, 96 में अगर हम बॉयज़ को नहीं जोड़ते जूनियर सेक्शन में, तो शायद हम इसको लेके आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि किसी काम के लिए जो फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है, सबसे बड़ा पैसा है, और वो अगर नहीं है तो कोई काम, कोई मिशन में आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। जो खुद से मैनेज करना था, हम लोगों का जो बैकग्राउंड हमारा है वो बहुत ऐसा नहीं था कि भाई हम लोग वो घर से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें और इस काम को लेकर आगे बढ़ जाए। बहरहाल उसको जोड़ा है और लेके चल रहे हैं, और एक ही मकसद है कि जो इल्म की रोशनी है वो फैलती रहे। और हकीकत है कि जब आप 25 जनवरी से आता था तो उससे पहले लोग, टोले मोहल्ले वाले लोग भी, जहाँ पर भी रहा, स्कूल तो कई जगह शिफ्ट हुआ है, इसको चलता फिरता स्कूल भी कुछ लोग कहते हैं अब तक तो कुछ पहले वहाँ था, डॉक्टर असद के पास उधर था, फिर उससे पहले जो है वो प्रदीप सिंह का डेरा है, वहाँ से शुरुआत वहीं से है, उसी के बगल में था जगह। तो 25 जनवरी वाला मौका हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ करता था कि लोग मूड बनाए हुए होते थे,
ख़ास तौर से जो लेडीज़ होती थी वो दिन का खाना वाना बना के खिला पिला के वो रेडी हो जाती थी, 2 बजे ज़रूर वो कैंपस में हाजिर हो जाती थी। इस तरह का माहौल रहा है। तो ये लगातार जो अभी स्कूल का बंदी, मौसम की ख़राबी, इन सब की वजह से हम इस प्रोग्राम को इस बार, अब पता नहीं क्यों हमारा जो है प्रोग्राम, सारा प्रोग्राम की तैयारी के बाद भी दिसंबर में जितना एथलीट्स वगैरह होना है वो सब हो जाने के बावजूद जो कार्ड वार्ड का जब मामला आया तो मेरे दिल मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि कार्ड छपावे। और उस बाद में देखा कि भाई ये बार बार नोटिस आ रही है कि भाई स्कूल बंद करो, स्कूल बंद करो। तो बहरहाल उसकी वजह से ये फीका पड़ गया। सर को हम देखें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसको फ़ी का भी दिक्कत है, तो वहाँ तक भी हेल्प करते हैं सर, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस मॉडल बनाना चाहते तो आप समझ सकते हैं कहाँ से कहाँ रहता है स्कूल ये, क्योंकि ये समाज से जुड़े, सबको जोड़ के रखे हैं अभी। और ये हमको लगता है कि अररिया में यदि कोई किसी का बात माना जाए औहदे तब पे, बड़े तौर पे, हम सर को जानते हैं, क्योंकि कभी जब भी मीटिंग होता है, जैसे जब कोरोना काल हुआ था, हम बता रहे हैं कि उस समय स्थिति इतना ख़राब हो गया था स्कूल और कोचिंग का, हमसे नाम पूछा गया था कि अररिया से किस सर को लें जो इसका हैंडल करे, तो हमने सबसे पहले सर का ही नाम लिए थे। और सर थे भी उस समय में, कोरोना काल में हम लोगों के साथ खड़े थे। आप सोच सकते हैं कि कोरोना काल में बड़े बड़े टीचर घर में बैठ गए, आने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन सर अपने से खुद से गए तक इस यहाँ पे नहीं, दूसरी जगह गए, वहाँ से भी हम लोगों को मीटिंग कराए, दिशा निर्देश दिए कि कैसे करना है, आगे कैसे चलाना है। क्योंकि इतना कर दिया सर के लिए तो बहुत बड़ा था। पूरे एरिया में जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे एरिया का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उस एरिया का इंस्टीट्यूट है, सब बोलता है कि हम करेंगे, वो करेंगे। हम बोले कुछ नहीं, जो सर है जो चला रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी चला रहे हैं और स्कूल भी चला रहे हैं। और सर को एक बार देखिए, और सर दिशा निर्देश दिए बहुत अच्छे से, जो कि कोरोना काल में साथ नहीं दिया बहुत आदमी, पता होगा सबको कि सर सबके साथ चले, कोचिंग वाले जितने भी थे सबका भी साथ दिए, स्कूल का भी साथ दिए। और हम सर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमारी बातों को रखे, कि वो अध्यक्ष पद पे भी वहाँ पे वो अपने लिए दिए। तालीमी मैदान में मैं समझता हूँ कि अब तो बहुत बेटर है, लेकिन सर बोले ना कि आफ्ताब भाई कि आज से 10 साल पहले अगर आप लिस्ट उठा के देख लेते तो बहुत ही कम लड़कियाँ जो मैट्रिक इंटर करती थीं, ज़्यादातर फोकनिया मौलवी कर ली तो उसे भी शादी ब्याह के निपटा देते थे लोग। लेकिन हमारे यहाँ की एक मेरे रिश्तेदार हैं, आज से लगभग 10 साल पहले वो मैट्रिक की थी, और मैट्रिक जब की थी ना तो मुजीब सर के बारे में, मतलब कहीं भी मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न हुआ था उनका, वो रिश्तेदार कम से कम 1 महीना तक मेहमानी खाई थी। और जहाँ भी जाए तो सर के बारे में, इस स्कूल की, इस इदारे के बारे में। खैर, मैं सर को, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जो इनके लिए मैं इस्तेमाल करूं। तालीमी मैदान में जो इनका क़ुरबानी है, इनका जो जद्दोजहद है इस कौम के लिए, इस बिरादरी के लिए, इस इलाक़े के लिए, जो जिस चीज़ के लिए इन्होंने संग बुनियाद आज से 31 साल पहले रखा था, उसका नतीजा आप अभी आफ्ताब भाई बोले कि एक सदस्य के रूप में मैं भी हूँ। आफ्ताब भाई तो हैं ही, इनके अलावा यहाँ के जो तालिब इल्म हैं बहुत बड़े बड़े जगह पर अच्छे अच्छे ओहदे पे फाइज़ काम कर रहे हैं, ये ज़िंदा मिसाल है। और मैं समझता हूँ कि मैं सर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि सर, तालीमी मैदान में जो आप कुर्बानी दिए हैं, आप तो मिनी सर सैयद बोल रहे हैं, आप हम लोगों के नज़र में ऐसे मर्द मुजाहिद हैं जो ता क़यामत आपके नाम और आपका अखलाक और आपकी कुर्बानी को याद करते रहेंगे। स्थापना दिवस पर आइडियल एकेडमी के हम उपस्थित हुए हैं, तो इस स्कूल में हमने बहुत लंबा टाइम गुजारा है, लंबा अनुभव पाया है और बहुत कुछ सीखा है सर से, और बहुत समर्पण के भावना से काम भी किया था हमने इस स्कूल में। क्योंकि जो गार्जियन के रूप में यहाँ के डायरेक्टर मिले थे अला मखतूम मुजीब सर, जो आप लोगों के सामने खड़े हैं, इनका निर्देशन ही ऐसा था, इनके साथ काम करने का लगता ही नहीं है कि हम किसी डायरेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। और इनका जो जज्बा है, जो बच्चों को पढ़ाने का ललक था,
वो ये नहीं सोचते थे कि पैसा हमको कैसे कमाना है, कैसे बचाना है। वो कहते थे जिसमें जितना खर्च कर सकती हो, जो अच्छा लगे वो करो। इसी के कारण ये स्कूल चरम सीमा पर पहुंचा था, बहुत तेजी से। मतलब चूंकि इनका जो लगन था, आज हम एग्जाम्पल देते हैं किसी स्कूल में, अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे, एग्जाम्पल देते हैं सरकार कि सर एनुअल फी नहीं लेते हैं और कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल, तो वो डायरेक्ट जवाब देते हैं कि देखिए वो जहाँ थे वहीं हैं। कहने का मतलब है कि नहीं लिए तो इज्जत तो कमाए। कितने गार्जियन का भला हुआ है सर के चलते। बच्चियाँ रोती थी कि मैम हॉस्टल में रहेंगे, गार्जियन को पैसा नहीं है, बात कर दीजिए हमको सर से। और सर से जब बात करते थे, मीडिएटर की भूमिका मेरी बहुत दिन तक रही है। टीचर की बात सर तक पहुंचाना, सर की बात टीचर के तक पहुंचाना, बच्चों के जज्बात को समझना कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। तो ऐसी बच्चियाँ थी जो हॉस्टल में रहना चाहती थी और उनके गार्जियन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उसको सर ने मौका दिया कि तुम हॉस्टल में रहो, ठीक है। जब उनके गार्जियन को पैसा हुआ, वो धीरे धीरे करके अदा की। तो ये इस तरह का जज्बा, इस तरह की बात को लेकर के लोग समझ नहीं रहे, आज तड़क भड़क के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो जज्बा लेकर, जो मेहनत से, जो मशक्कत से सर ने स्कूल को सींचा है, कम पैसा में, मेन है कि फोकस पैसा में नहीं रहा, क्वालिटी में रहा कि क्या क्वालिटी दें, कैसा मेहनत करें, कैसा बच्चे को तैयार करें। हम एक बार आप लोगों को बोले भी थे कि आइडियल के जितने भी बच्चे हैं, किसी को कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। टीचर के जॉब में सब आ गया है, लगभग गिनती कराएंगे तो लगभग बच्चे जॉब में आ गए हैं। उनका बेस मजबूत था और आराम से वो जॉब में आ गए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ।